it is in the nature of philosophy that every philosopher is a heretic. So in Indian philosophies also, the 6 systems you have, and you add to them the Buddhist and the Jaina, and you find that each one differs from the other. Each one is a heretic in relation to the other. This is what is meant by Ekam Satya Vipra Bodha Vadanti. Ultimately, the Indian philosophy is, what is the basic concern of Indian philosophy? The basic concern is how to be happy, how to gain happiness. And each system of philosophy gives you a different answer, how to be happy. So, Ekam Satya Vipra Bodha. Now, Anvikshaki dealt with 2 subjects. One, ये प्रिंट नहीं हुआ है, लिख लीजिए अपने सामने, आत्मविद्या. वहां आपके उसमें है, मेरे प्रिंट नहीं हुआ, पर आपके नजर आ रहा है. अन्वीक्षकी डेल्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, आत्मविद्या एंड हेतु. अब ये थोड़ा समझने का. आत्मविद्या तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ. आत्मविद्या, द डिसिप्लिन्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द नॉलेज ऑफ ब्रह्म. ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या. हमारे यहाँ ज्ञान की जो डोमेन्स हैं, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज आर वेरी डिफरेंट. हमारे यहाँ ये पूरा जो रसायन वगैरह है वो सारा निगम आगम में आ जाता है. ये जो साइंसेज है आपकी, वो आगम में आ जाती है. पर अवर जो बेसिक डिवीजन ऑफ नॉलेज, आत्म विद्या, शुरू में अन्वीक्षकी वॉज ए मेथड ऑफ रियलाइजिंग योर सेल्फ. अपने को कैसे समझना है, अपने अंदर देखना है, अपने को ऑब्जर्व करना है. एंड द अदर मीनिंग वॉज, द अदर सब्जेक्ट वॉज हेतु. हेतु थ्योरी ऑफ रीजन का. हेतु का क्या मतलब? हेतु is some kind of it's a universal truth. Let me put it that way. Universal truth. That is something which is incontestably true, and everybody will agree that it is true. For example, where there is wood fire, there is smoke. जहां लकड़ी जलती है वहां धुआं होता है. एंड इफ वी यूज करंट लैंग्वेज, जहां पराली जलती है वहां धुआं होता है. ये हेतु है. एंड व्हाट इज इट्स नेचर? इट इज बेस्ड इन वाइड एक्सपीरियंस. जब भी देखा गया, जहां भी देखा गया, तो देखा गया कि जब लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं पैदा होता है. या where there is fire, there is heat. अग्नि, जहां भी अग्नि है वहां ग्रीष्म, गर्मी, तपस होगी. वजह ये, क्योंकि आजकल गैस जलती है, तो आजकल हम स्मोक और फायर, where there is fire there is smoke नहीं कह सकते. और we can say where there is अग्नि there is heat. हाँ, उसमें गर्मी होती है. डाउट हो तो आप गैस के फ्लेम में उंगली लगा के देख लीजिए, गर्मी है कि नहीं. तो होती है. ये व्याप्ति, इसका एक हमारा टर्म चलती है व्याप्ति. ये जहां भी होगा यही होगा, व्याप्त है. इट परवेड्स एवरीथिंग. ये है हेतु. हेतु जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, क्योंकि हेतु के आधार पे हम अपना जो हम प्रूव करना चाहते हैं प्रूव करते हैं, हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं. हेतु के निकालते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी माँ ने, कोई मुझे आके कहे कि मैं तो अब, माई मदर लेफ्ट मी 40-50 years ago, but a young boy if he tells somebody that कि तुम्हारे माँ ने तुम्हें बुला दिया, हमारी माँ ने बुला दिया इसलिए उसने कोई मिठाई नहीं भेजी, वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता, मेरी माँ मुझे भुला ही नहीं सकती. कोई किस आधार पे कहता है कि मेरी माँ मुझे नहीं भुला सकती? जो उसने 10-12 साल माँ के साथ बिताए हैं, उसे पता है कि माँ मुझे भुला नहीं सकती. तो ये जो माँ भुला नहीं सकती बच्चे को,
ये हेतु है। इससे आप कई चीजें अपना स्थापित कर सकते हैं कि मेरी माँ मुझे नहीं बुला देखा, मेरी माँ ने मुझे याद रखा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेशन और निगेशन, दोनों हेतु जो होते हैं वो दोनों प्रूव कर देते हैं। सो अनवीक्षकी इज द साइंस ऑफ नोइंग द सेल्फ एंड ऑल्सो ऑफ रीजनिंग। ये डिसिप्लिन हैं, फिलहाल सांख्य है और योग है और लोकायत है। सांख्य योग ऑल्सो इज अ सिस्टम। सांख्य सांख्य इज तत्व मीमांसा एंड योग इज द ज्ञान मीमांसा। आपको पूरा ज्ञान, जो जगत है, जगत की वस्तुओं का जो प्रकृति है, प्रकृति उसका नेचर का ज्ञान चाहिए, तो आपको योग में जो जो तरीके बताए हुए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। टिल यू रीच द निर्विकल्प समाधि, देन यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रकृति और द नेचर ऑफ पुरुष क्या है। सो एंड लोकायत इज द चारवाका, हाईली मटेरियलिस्टिक सिस्टम। वो जो दे बिलीव्ड इन नथिंग बट परसेप्शन, जो सेंसेस का ज्ञान था सिर्फ उसको मानते थे और किसी चीज को नहीं मानते थे, उसी को मानते थे। तो ये दो थी। थोड़े दिनों बाद 4th सेंचुरी में कौटिल्य इन द 4th सेंचुरी accepted the existence of अनवीक्षकी। ये इनफैक्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है कि वेद, धर्मशास्त्र और अनवीक्षकी, रीजनिंग, ये 3 साइंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ज्ञान जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए वो प्रिस्क्राइब करता है राजा के लिए कि राजा को इनका ज्ञान होना चाहिए। ओके, देन there's a bifurcation of philosophy into logic, that is small point. Meda Tithi Gautam is the first composer of Nyaya Darshan, of Anvikshaki, of Nyaya Darshan. तो न्याय दर्शन ये ईसा से 550 साल पहले ये बना, मतलब कोडिफाई हुआ, कंपोज हुआ। इसके बाद 13वीं शताब्दी में, इन 13th century, गंगेश उपाध्याय इन बंगाल, he came up with a revised, a renewed version of Nyaya that is called the Navya Nyaya. Navya Nyaya. It has a very powerful new vocabulary, new means and methods of evaluating the validity of knowledge is very difficult, far more complex than the Nyaya Darshan.